हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। हम बच्चे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ सीएफजी। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को देखा था, नॉर्मलाइजेशन ऑफ सीएफजी। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को देखा था, वहाँ हमने दो थ्योरम्स भी रीड की थी बच्चे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का क्या स्ट्रक्चर था बच्चे? V गोज टू वी और टी स्टार। सेम बच्चे ग्रेबैक ने भी अपनी एक नॉर्मल फॉर्म दी। नॉर्मल फॉर्म क्या थी कि इफ CFG इज इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, CFG इज इन simplified form, simplified form, then every CFG context free grammar can converted into ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। बस ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चे कि ग्रामर क्या होनी चाहिए? सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। मींस ना तो उसमें यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए, ना लैम्डा प्रोडक्शन होना चाहिए, ना उसमें यूजलेस वेरिएबल्स होने चाहिए। राइट? अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? वी गोज टू टी वी स्टार। सिंपल। मीन्स हर प्रोडक्शन किससे स्टार्ट होगा बच्चे? सिंगल टर्मिनल से। उसके बाद कितने भी वेरिएबल आए, इट मीन्स हर प्रोडक्शन में क्या होगा बच्चे? सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट होगा हमेशा सिंगल टर्मिनल से। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स आएंगे, टर्मिनल और नहीं आ सकते। वेरिएबल कितने भी आ सकते हैं, 0, 1 और एनी वेरिएबल। राइट? तो आप किसी भी सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप क्या है बच्चे करने के? वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो बच्चे आपके पास एक ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं बच्चे यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इस ग्रामर में, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, ना तो बच्चे यूनिट प्रोडक्शन है, ना लैम्डा प्रोडक्शन है, ना यूजलेस वेरिएबल है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में। ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में अब देखो बच्चे क्या करना है। फर्स्ट प्रोडक्शन को ध्यान से देखो तो ये टी से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट प्रोडक्शन में वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वेरिएबल के बाद में फिर से टर्मिनल आ चुका है, तो ये पॉइंट मेरे को दिक्कत कर रहा है। नेक्स्ट बचे सेकंड प्रोडक्शन में बात करूं तो सेकंड जो बी है ये दिक्कत कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म को। यहाँ बी की जगह क्या होना चाहिए बच्चे? वेरिएबल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है बच्चे, आपने कैपिटल बी वेरिएबल लिया, उसको बी से डिराइव करवा दिया, वो डिराइव कर रहा है बी को। फिर आपने क्या किया? एस गोज टू ए एस बी और ए बी। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये हो गया बच्चे हमारा ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट। क्या हुआ? सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कन्वर्ट हुई ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में। टर्मिनल एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, टर्मिनल एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, टर्मिनल एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, और ये इक्विवेलेंट है बच्चे। राइट? एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। सपोज करो एस गोज टू ए बी, नेक्स्ट ए गोज टू ए और बी और स्मॉल बी, नेक्स्ट बी गोज टू स्मॉल बी। सपोज करो ये ग्रामर है हमारी। तो अब हमें क्या करना है बच्चे? उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो बच्चे ये किससे स्टार्ट हो रहा है? वेरिएबल से। होना किससे चाहिए? टर्मिनल से। ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है? वी गोज टू टी वी स्टार। राइट? तो स्टार्टिंग टर्मिनल से होनी चाहिए, तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये टर्मिनल से है, ये प्रोडक्शन टर्मिनल से है, ये प्रोडक्शन टर्मिनल से है, ये टर्मिनल से, तो सिंपल यहाँ दिक्कत आ रही है। तो आपको क्या करना होगा? ए के सभी प्रोडक्शन यहाँ लिख दो। ए के क्या है? ए, फिर बी आएगा साथ में, और बी कैपिटल बी आएगा, और स्मॉल बी कैपिटल बी आएगा। ए के सभी प्रोडक्शन यहाँ रिप्लेस कर दिए। नेक्स्ट बच्चे ए गोज टू ए और बी और बी, एंड बी गोज टू स्मॉल बी।
तो ये हुआ बच्चे आपकी इक्विवेलेंट ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म ग्रामर, राइट। तो बहुत इजी है बच्चे ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट करना, जैसे हमने लास्ट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट किया था वैसे ही ये बहुत इजी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। देखो बच्चे, हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कुछ दो थ्योरम्स देखी थी। क्या देखी थी कि अगर इफ g इज सिंप्लीफाइड then height of derivation tree of Chomsky normal form is always log n plus 1। फर्स्ट पॉइंट ये किसका था? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का बच्चे। सेकंड पॉइंट बच्चे, इफ ग्रामर इज सिंप्लीफाइड, ग्रामर इज देन number of steps required to derive a string of length n is equal to 2n minus 1। तो ये दोनों पॉइंट थे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के। अब यहाँ एक थ्योरम है बच्चे किसके रिगार्डिंग में? ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म की। ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है बच्चे? टू डिराइव a string of length n requires n steps to derive a string of length n if g is in Grayback normal form required n steps। देखो ये रीजन क्या है बच्चे, आपकी जो भी ग्रामर है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। s goes to B, A goes to B, कैपिटल B goes to C। क्या ये ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में है? स्टार्ट विद टर्मिनल एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, स्टार्ट विद टर्मिनल एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, स्टार्ट विद टर्मिनल एनी नंबर ऑफ वेरिएबल। यस सर। तो अब बच्चे आपको एक स्ट्रिंग डिराइव करनी है, s goes to B। बच्चे जब आपने एक स्टेप को परफॉर्म किया तो स्ट्रिंग की वन लेंथ जनरेट हो चुकी है। नेक्स्ट ए को रिप्लेस किससे करोगे? बी, कैपिटल बी। जब सेकंड स्टेप यूज किया तो आपका एक और वेरिएबल या एक और टर्मिनल जनरेट हो चुका है। जब आपने थर्ड स्टेप को यूज किया बच्चे तो इस वेरिएबल को जब भी रिप्लेस किया टर्मिनल से तो एक लेंथ की स्ट्रिंग और जनरेट हो चुकी है। इट मीन्स व्हाट? क्योंकि ग्रामर का स्ट्रक्चर ये है कि हर ग्रामर किससे स्टार्ट होगी, हर प्रोडक्शन किससे स्टार्ट होगा बच्चे? टर्मिनल से। टर्मिनल किसका पार्ट है? स्ट्रिंग का पार्ट है। तो जब भी एक प्रोडक्शन को आप रिप्लेस कर रहे हो तो हर बार बच्चे एक स्ट्रिंग तो जरूर जनरेट हो ही जाएगी, एक लेंथ की स्ट्रिंग तो हर बार पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ जब एक प्रोडक्शन को यूज़ किया, क्योंकि बच्चे हमारी हमेशा प्रोडक्शन टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है तो एक टर्मिनल आ चुका है। फिर आपने बच्चे ए को रिप्लेस किया, अगेन एक टर्मिनल आ चुका है। फिर बी को रिप्लेस किया, अगेन एक टर्मिनल आ चुका है। तो आपको जितनी लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए उतने ही प्रोडक्शन यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक प्रोडक्शन बच्चे उतने ही स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेप में सिर्फ और सिर्फ वन लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। दैट्स वाई टू डिराइव अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड इज n, राइट। तो ये बच्चे था मेरा ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। अब हम देखते हैं कि इनका यूज क्या है। बच्चे जो भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है वो हम यूज करेंगे डिसीजन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने में। डिसीजन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए अगर हम यूज करते हैं बच्चे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर का तो वो हमारे लिए बहुत इजी है। फर्स्ट पॉइंट, तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की एप्लीकेशंस क्या है? डिसीजन प्रॉपर्टी में अप्लाई करना इजी होता है इन्हें। नेक्स्ट, ग्रेबैक की बात करें तो ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म कहाँ यूज होती है? जब भी बच्चे आपको पीडीए को कंस्ट्रक्ट करना है ग्रामर से तो वहाँ बच्चे हमारे लिए ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म बेनिफिशियल है या इजी होती है ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म से पीडीए बनाना, राइट। तो डिसीजन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का यूज होगा। पीडीए को, ग्रामर से पीडीए को कन्वर्ट करने के लिए बच्चे ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म का यूज होगा।
तो इन दोनों बच्चे नॉर्मल फॉर्म का बहुत यूज़ है। प्लीज़ आप इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में डिसीजन प्रॉपर्टीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।